भाई भाई साहब एक मिनट। अब क्या हुआ तेरे को? अरे टेंशन क्या है, टैक्सी वैक्सी कहाँ भाड़ा भाड़ा के चक्कर में पड़ेंगे, बस नंबर दे दीजिए ना, आप समझा करिए बात। देखो बैठो अच्छे से, आओ अच्छे से बैठो, अच्छे बच्चे की तरह जाओ, अच्छे बच्चे की तरह आओ। आगे गाड़ियां मोटरें बहुत चलती हैं, बहुत संभाल के चलाना, कोई टेंशन मत लेना। कुछ नहीं है सर। ए कल्लू, इधर तो जबरदस्त चेकिंग चल रहा है। अरे डर मत, बॉस ने हम लोगों को कुछ सोच समझ के तो नंबर प्लेट दिया होगा। चल 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 चल। हाँ चल। चलिए सर, चलिए। सर ये गाड़ी जाने क्यों दिया? नंबर प्लेट देखी नहीं क्या? ये एसीपी साहब की पर्सनल गाड़ी है। ओके सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सॉरी सॉरी भगवान, अर्जेंट है थोड़ा सा। ये क्या कर रहा है तू? ओ हे भगवान, ऐसा माल मिले कि माला माल हो जाए। हो गया तेरा? हाँ अब हो गया, अब खोलूं? अब खोल। जो भी पाप किए हैं हमने उनको क्षमा करना, ओ स्वामी उनको क्षमा करना। जो भी काम बुरे हो, जो भी काम बुरे हो, उनसे जुदा रखना। ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो हरि हरि नमो नमो, 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 ओम नमो। हम तो करोड़पति बन गए विजय, ये मूर्ति तो 15-20 करोड़ की होगी। भगवान का कोई मोल नहीं होता है। अरे यार, तेरी भक्ति से खुश होकर खुद भगवान ने अपने आप को हीरे जवाहरात में ढालकर तेरे सामने पेश कर दिया, ताकि इन्हें बेचकर तू अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। नहीं राजा, विजय ये मुझसे नहीं होगा। तुझसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? पागल मत बन विजय, ये करोड़ी मल को बेच देंगे, इनको रातों रात गला देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, कभी नहीं। नहीं बेचेगा तो फिर इनका तू करेगा क्या? ये मूर्ति जिसकी है उसे वापस लौटा दूंगा। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। देख राजा, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। डाका मारूंगा, बैंक लूटूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन अपने भगवान को मैं नहीं बेच सकता। अरे बहुत पाप चढ़ेगा यार। ठीक है मेरे बाप, तू जीता मैं हारा, लेकिन ये पता कैसे करेंगे कि मूर्ति किसकी है? कहाँ है मूर्ति? हाँ, मूर्ति कहाँ? हाँ, कहाँ है मूर्ति? भाई एक मिनट। तुम लोग जानते हो जिसके लिए मूर्ति मैंने चोरी करवाई वो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है वो। हाँ भाई। तुम दोनों के साथ मुझे भी मरवा डालेगा वो। रिलैक्स चावला। 1 महीने की मेहनत के बाद मथुरा के मंदिर से वो मूर्ति चुरवा के मुंबई मंगवाई थी मैंने, और मुंबई आते ही तुम दोनों ने उस मूर्ति को खाया। भाई वो मुझे ही क्यों मिलते सब? हाँ बोल, कहाँ गई मूर्ति? सर मेरे को खुद ताजुब हो रहा है। मैंने खुद डिक्की में रखी थी, तो फिर कहाँ गई? जैसे इधर आया वो गायब हो गए। गायब? सच्ची बोल रहा है भाई, सच्ची बोल रहा है। तुम दोनों को इस तरह से गायब कर दूंगा, तुम दोनों की मम्मियां ताज्जुब करेंगी, कहाँ गए मेरे बच्चे? रिलैक्स चावला, मिल जाएगी मूर्ति। लेकिन क्या लगता है तुम दोनों को वो मूर्ति कहाँ गई? भूत आकर ले गया उसे, या वो हवा में उड़ गई, या कृष्ण भगवान को लगा होगा कि इन बदमाशों के साथ मुझे नहीं रहना? सॉरी भगवान, सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ है? देखो एक बात समझ लो, अगर वो मूर्ति नहीं मिली तो तुम दोनों को काट कर किसी गटर में फेंक दूंगा मैं। Get out! Out, out, out! कहाँ तलाश करेंगे? और मेरी ये समझ में नहीं आता, तू ये मूर्ति बेचना क्यों नहीं चाहता? 1 मिनट राजा, सोचने दे उस गाड़ी का क्या नंबर था।
MH04AX 2195। MH042195। जी 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 आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना। सर, हम लोग बैठे हैं, आप खड़े हैं। जी, घूस देकर कुर्सी मिली क्या? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप उनका पता क्यों पूछ रहे हैं? इसको सर को उनका कुछ सामान लौटाना है। सामान? पता लिखिए ना प्लीज। जी जी, मैं बता देता हूँ। पका रहे हैं, पता तो मिल गया। ये लीजिए, और उनसे Thank you. कहिए कि ये पता हमने आपको दिया। अरे जी हाँ, जी, मिलते प्रमोशन ही हो पूरी जाएगी। खुशखबरी दूंगा। हाँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पक्का घूस खिला के अफसर बना है। घर तो बड़ा आलीशान है, कहीं। चुप कर यार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। बड़ा सन्नाटा है। नमस्ते नमस्ते जी, कहिए। जी वो साहब से मिलना था। आइए, जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बैठिए। जी, बैठता हूँ। जी बैठ बैठ। क्या हुआ? मर गया ये तो एसीपी सुशांत सिंह का घर है। ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। आए दिन फोटो छपती रहती है अखबार में। कल मुख्य हेडिंग होगी, 2 शातिर चोर, इनकाउंटर में ढेर, चारों खाने चित पड़े हुए, चोरी की मूर्ति बरामद। इससे पहले आए, चल जल्दी निकल ले पतली गली से। जान बच्ची तो लाखों लौट के बुद्धू घर। हाँ पाटिल बोलो। क्या? जो चोरी की गाड़ी बरामद हुई है उस गाड़ी पर मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट है। अच्छा है, नाकाबंदी करो पूरे शहर में, कोई भी शातिर चोर बचने ना पाए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ए, जी कौन हो तुम लोग? जी मैं राजा, ये विजय। नहीं मैं विजय, ये राजा। जी जी जी। हम फैन है सर आपके, आशीर्वाद लेने आए हैं। जी सर आप जैसे ऑफिसर पूरे हिंदुस्तान में हो सर। चोर उचक्कों की तो शामत आ जाए। बिल्कुल सही कह रहा है सर ये। यस। शट अप। तुम लोग क्या समझते हो? मेरी तारीफ करके तुम लोग मुझे बातों में उलझा लोगे? हाँ, तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हीरो, बैग में क्या है? सर कपड़े हैं सर। दिखाओ सर। सर कुछ गंदे कपड़े हैं, कुछ गंदे कपड़े? इतने बड़े बैग में गंदे कपड़े हैं? नहीं, कुछ पहने गंदे अरे दिखा दो ना सर को। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक है, जाओ तुम लोग जाओ। जी थैंक यू थैंक यू सर। अरे सुनो, हाँ ये लेके जाओ जी। हो सॉरी सर। और आइंदा बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आना। जी नहीं। ओके? जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। डफर्स। जय जय नमस्ते। अरे ये तो पूजा की गाड़ी है। चल चल। अरे पूजा तुम? अरे तुम यहाँ कैसे? हम तो एसीपी से मिलने आए। यहाँ क्या अरे तुम कर रहे हो? बैठो, तुम बैठो, मैं बताता बैठ, हूँ। चल बैठ बैठ बैठ। जल्दी गाड़ी चला, कहीं फिर से न बुला ले। चल अपनी पग पग बंद कर यार। पूजा तुम यहाँ क्या कर रही मैं डैड के काम हो? से। अभी डैड का काम भूल जाओ, हमको बस्ती छोड़ो, समझ रही हो? अरे बाप रे बाप, राजा अपने केस के चक्कर में हम लोग ये भी भूल गए कि आज महाशिवरात्रि है। आज ये काका हमको छोड़ेगा नहीं। चल चल चल, उतर उतर फटाफट। अरे काका माफी। अरे विजय भैया कहाँ हो? आ गए। कब से इंतजार कर रहे हैं। ये लो शिव जी का प्रसाद, चढ़ाए लो। जय हो, जय भोलेनाथ। अरे सबको बांटो, हमको डांटो, हमें भी तो दो। हाँ लगा लो। अंदर एसी फील करोगे, मजा आ जाएगा। हाँ चलो। ये अब तो निकलोगी बाहर। डैडी से मिलने कब आ रहे? तुम्हारे डैडी को मिलने में क्यों आऊंगा? हमारी शादी की बात करें। ओ हाँ, शादी। देखो कल मेरी सीबीआई चीफ के साथ मीटिंग है, तो कल तो नहीं आ कल पाऊंगा। नहीं? उसके बाद एकदम देख लेंगे। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। देखो पूजा, तुम बहुत टुन हो गई हो, फटाफट ऑटो से निकलो। कल ड्राइवर भेज देना। बहुत रात होगी, निकलो। चलो निकलो। अच्छा, बैठो। चलो। चलो बनवारी भैया, दीदी को घर छोड़ के आओ। अरे क्या मरवा रहा है यार। अरे चलना, कल मिल लेना यार।
कभी अद्धी कभी पौआ, कभी गोरी कभी कौआ। पूजा तो गए, चलो अब इनकी पूजा करें। तू टेंशन मत ले, समझ रहा है? मत ले तू टेंशन, कुछ ना कुछ हल निकलेगा इनका, समझ रहा है? देख विजय, जब तक ये भगवान की जिम्मेदारी मुझ पर और तुझ पर है, तब तक हम चोरी चकारी करने से तो रहे। अब ये जिम्मेदारी से मुक्त हो ले यार। सब कॉकटेल हो गया, क्या मिक्स हो गया सब। कल हम पुलिस स्टेशन जाके मूर्ति पुलिस को दे देंगे। क्या? पुलिस को दे देंगे। पुलिस को? ए, मरवाएगा क्या? पुलिस हमें बिना सोचे समझे चोर मान के अंदर कर देगी, बात करता है। हम उन्हें बताएंगे कि अगर हम चोर होते तो मूर्ति लेके आपके पास क्यों आते? क्या हो गया तेरी अकल को? कल इंक्वायरी में निकलेगा कि ये बैग लेकर हम एसपी साहब के यहाँ गए थे, तो ये बैग हमने उन्हें क्यों नहीं दिया? तो क्या जवाब देंगे? घंटा। You're right। तो तू बता क्या क्या करना चाहिए? मैं तुझे कहूँगा बेचने के लिए तो तू सुनने वाला नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके ओके, नहीं बेचूंगा। तो फिर मैंने सोच लिया, कल किसी भी कीमत पर भगवान जी को विदा करके ही आएंगे। नींद लगी है यार, चल सो जाते हैं। चलिए भगवान जी सो जाते हैं। हाँ, कभी आदि। अबे चोरों के घर में ताला कौन डाल गया बे? एक काका बेवड़े। सब घूम रहा है। चाबी तुम्हारे पास है? सब घूम रहा है। खोलो। चाबी खोलो। भाई टल्लू मल्लू आ गए। आने तो। अरे यार, इसको बोल दो बॉस नहाने गए। नहीं, इसको बोल दो बॉस मर गया। क्या बोलूं इसको मैं? हेलो चावला, जितना एडवांस तुमने मुझसे मांगा मैंने तुम्हें दिया, मगर वो मूर्ति मुझे अब तक नहीं मिली। इसका अंजाम जानते हो? नहीं, यकीन मानिए मैं 2-3 दिन में मूर्ति आप तक पहुंचा दूंगा। ये बात पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ। आई प्रॉमिस। ध्यान से सुनो चावला, अगर 3 दिन में मुझे वो मूर्ति नहीं मिली तो आई प्रॉमिस चावला, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी मूर्ति किसी चौराहे पे लगवा दूंगा। हेलो, तुम दोनों की वजह से आओ। भाई प्लीज। कोई बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मूर्ति लेके तुम लोग निकले वहां से, उसके बाद कहीं रास्ते में रुके तुम लोग कुछ करने के लिए, कुछ खाने के लिए, या फिर रास्ते में कोई मिल गया तुम्हें, याद है कुछ तुम्हें? हाँ, अमिताभ बच्चन। इस गधे के कहने का मतलब है कि तुम दोनों को अमिताभ बच्चन नहीं भाई। हाँ। एक लड़का अपुन से अमिताभ बच्चन का पता पूछ रहा था। हाँ भाई। और तुम दोनों गधे उसे अमिताभ बच्चन के घर तक छोड़कर आए मूर्ति गई तेल लेने के लिए। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं। रिलैक्स चावला, रिलैक्स। याद करने की कोशिश करो, वो लड़का कौन था? भाई बोलने को तो कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बता रहा था, लेकिन भाई लेकिन दिखने में तो बोले तो बिल्कुल फटीचर लगता था। भाई वही था। क्या बोलता है बिलू? एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर। वही वही सर। क्या करूं इन दोनों को? तो फिर पहले ही क्यों नहीं बताया मुझे? भाई भूल गए थे। जाके उस लड़के को ढूंढ के लाओ अभी इसी वक्त। चल जल्दी उस लड़के को ढूंढते। गला ही दबा दे मेरा तू। पहले एक टैक्सी पकड़ेंगे, तू आगे वाली सीट बैठ जाना। अरे लेकिन बताओ तो, करने क्या वाले हो? किसी सुनसान जगह पर हम लोग टैक्सी रुकवाएंगे, मैं ये बैग पीछे छोड़ूंगा, तू फौरन पैसे देके बाहर आ जाना। फिर? अरे फिर क्या, टैक्सी वाला बैग देखेगा, तुरंत पुलिस को फोन करेगा, कोई आतंकवादी बैग छोड़ के चला गया। फिर क्या, वही राम कहानी, पुलिस आएगी, चेक करेगी, कहानी खत्म। अरे लेकिन तू सब छोड़, कैसे इनको छोड़ देंगे यार? टैक्सी, अरे राजा, मीटर डाल दो भाई। मीटर खराब है क्या तुम्हारा? अरे भाई कहाँ जाना है? चलो चलो बैठो। हाँ, जन्नत चलना है। अरे जन्नत या शाहरुख खान की मन्नत? अच्छा चलो भैया, जहाँ ये बोल रहा है वहीं चलो। स्टेशन में रोक लेना। पता नहीं क्या करें। अरे भाई लोग
अब तो बता दो जाना कहाँ है। अरे इससे पूछो ना। ये कमाल है। ये तुम्हारा सड़ा हुआ टेप चलता है क्या? चलता नहीं भाई, बजता है। बजता तो बजाओ ना। लो ना भाई। चोरी मेरा काम यारो, चोरी मेरा काम, चोरी। बदलो ना यार। हाँ भाई। मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर तू मेरी रानी, चोरी चोरी ले चला मैं। अरे कोई ढंग का लगाओ ना यार। हाँ भाई ये लो, भड़कता क्यों है? एक विशेष सूचना, अगर आपको रास्ते में कोई अनजान वस्तु नजर आए या फिर कोई बैग नजर आए तो कृपया उस बैग को हाथ ना लगाएं। उस बैग में बॉम्ब भी हो सकता है। इसकी जानकारी फौरन करीबी पुलिस स्टेशन को दें। सूचना समाप्त। अरे बापू, आजकल पता नहीं चलता कौन चोर है कौन आतंकवादी है। अगर कोई पैसेंजर गलती से अपना बैग टैक्सी में भूल जाए ना तो अपना तो हवा टाइट। क्या है, आजकल शहर की हालत ठीक नहीं है, हो सकता है उसमें बम हो। ये तेरी गाड़ी में क्या सब चोर उचक्के बैठते हैं? गाड़ी साइड में ले। चलो लगाओ गाड़ी साइड में भाई। लगाओ। ये चोरों के सम्राट, हम दोनों के चोर उचक्के दिखते हैं तुझे? चोर 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 चोर। 80 रुपया। ये लो, बाकी रख लो। ठीक है। अरे ये क्या? ये भाई लोग बैग छोड़ के गए या भूल के गए? कहीं इसमें बम तो नहीं? देखा मेरे दिमाग का कमाल। आगे पुलिस पे छोड़ दो। अरे मुझे पूजा के यहाँ पहुँचना है यार शाम को। ये भाई लोग, अरे अपना बैग तो लेके जाओ। अरे कब से ढूंढ रहा हूँ तुम दोनों को। तेरा आइडिया था ना? अरे शक्ल से तुम सारी बात में दिखते हो। मेरा सारा पेट्रोल जलवा दिया, पैसा कौन तुम्हारा बाप देगा? चलो माफ कर दो क्या भाई। माफ कर दो? थैंक यू भाई। थैंक यू के बच्चे, परेशान करके रख दिया मुझे। थैंक यू। इतने शरीफ कहाँ से हो गए लोग आजकल? सर मैंने उन चारों शातिर चोरों को बुला लिया है जिनकी आपने मुझे लिस्ट दी थी। आप चलिए, मैं आता हूँ। सर किसी भी मुजरिम से मैं सिर्फ एक बार पूछता हूँ, बता दिया तो ठीक, वरना ठीक कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चुराने में तुम में से किसका हाथ है? और अगर नहीं है तो वो कौन सा गैंग है जिसका ये काम है? सच कहता हूँ साहब, इस चोरी में अपन का कोई हाथ नहीं है। और साहब, ना ही हम ऐसे किसी गैंग को जानते हैं साहब। अगर चोरों का ये गैंग आसपास का भी होता तो भी हमें जरूर पता चल जाता। साहब, मुझे लगता है इसमें किसी इंटरनेशनल गैंग का हाथ है। चुप! यहाँ एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाया तुम लोगों को। ले जाओ इन्हें। ये चल 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 चल। सर क्या लगता है आपको, इनमें से कोई है? मुझे लगता है इन्हें वाकई मूर्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं। फिर ये मूर्ति किसने चुराई? चलो यहीं बैठते हैं, थोड़ी सांस लेते हैं, फिर कुछ और तरकीब सोचते हैं। और कुछ सोचना बाकी है क्या? नमस्ते। हाँ नमस्ते दिकरा। कैसा है? अच्छा हूँ। अरे तुम नहीं, बर्गर कैसा है? बर्गर भी अच्छा है। एक एक्स्ट्रा है क्या? हाँ है ना। मैं थोड़ा बहुत जोर से भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं जरा इंतजाम करके आता हूँ। कुत्ता चाचा नमस्ते। बहुत अरे भूख अरे लगी है। थैंक यू चाचा, थैंक यू कुत्ता। बहुत स्वादिष्ट है। कुत्ता क्यों भौंक रहा है? अरे दिकरा भौंकेगा ना, ये बर्गर तो उसका ही था। ये बुढ़े ने ले लिया है पंगा हमसे। अब तू देख इसको कैसे पुंदाता हूं यहीं पे। क्या करेगा तू? ये बैग यहीं पे छोड़ देते हैं और ये तुरंत पुलिस को बुलाएगा, देखना। अब छोड़ूंगा नहीं। चल। कुत्ते का बर्गर खिला दिया, साला पेट में बर्गर भौंक रहा है।
अरे अरे बैग भूल गया ए वो तुम तो बस आओ हम ना ए अरे निकला ए जाओ का ए बैग लेना ए देखना बाबा जी पुलिस कैसी पूछताछ होती है आपस में। निकला थोबा भाग राजा भाग भाग। रुक फुगा दे मेरा बदतमीज, इतना मारूंगा नानी याद आएगी। अबे फुग्गे गाली देता है फुग्गे। अरे निकला सुनो कुत्ते का बर्गर खा गया क्या? कुत्ते के माफी भागता है तू? तुम्हारा बैग बोल के जा रहा था, ये लो। अरे गधेड़ा कम से कम थैंक यू तो बोलो। थैंक यू? अरे तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन तो देखो। वो काम हम कर लेंगे। पूजा का फोन। हाँ पूजा मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ चल तू ये बैग लेके जा। हाँ मैं मिलता हूँ तुझे। ठीक ठीक। ए तू जल्दी आ जाना। अरे ऐसे बहुत सारे केस हैं अंकल। किस केस पे काम कर रहे हो बेटा आजकल? जी बस एक मूर्ति के केस पे काम कर रहा हूँ। मूर्ति? कृष्ण मूर्ति काफी रिप्यूटेड पर्सनालिटी है, मथुरा वाले शायद आप उन्हें जानते होंगे। वैसे मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहूंगा। ये तो नहीं हो सकता सर। क्यों? क्या बात है बेटा? क्योंकमेरे मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बिल्कुल अकेला हूं। कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में। आई एम सॉरी बेटा। देखो अपने को अकेला मत समझना, तुम मुझे पापा बुला सकते हो। थैंक यू अंकल। पूजा का कल जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के एंगेजमेंट कल कर दूं। डार्लिंग चलेंगे? हाँ जी जल्दी चलना भाई। बॉस कौन है? अरे तू है, बैठना भाई। चले। अरे रुको, टैक्सी। उस टैक्सी के पीछे चलो। वो टैक्सी के पीछे चलो। जी सर। भगाओ भगाओ भगाओ। वही वही बस बस धीरे धीरे इसके पीछे पीछे चढ़ो। पहुंच गए। नहीं बॉस ने वापिस काहे को बुलाया है? काम धंधा थोड़ी उसके पास। कुछ लफड़ा तो नहीं होगा ना? अरे मैं ही ना, टेंशन क्यों ले रहे? तुम दोनों से एक लड़का नहीं ढूंढा जा रहा है। तुम दोनों की जान लेके रहूंगा मैं एक दिन। नहीं भाई, माँ कसम, अपन ने पूरा मुंबई ढूंढ मारा भाई, सच्ची भाई। पूरा मुंबई छान मारा? हाँ ये सही बोल रहे सर, कहीं भी नजर नहीं आए सर। सर हमको एक मौका दे दो। हाँ प्लीज। कितने मौके दो तुम दोनों को मैं? एक मौका। और मौका? तुझे भी चाहिए एक और मौका? नहीं। तो जाओ जाकर ढूंढो उस लड़के को, और हॉल में मुझे वो मूर्ति चाहिए बस। अरे लखिया बाबुल मोरे का। अरे कितना बजोगे? अरे विजय कहाँ यार तू? पूजा की डैडी से बात हुई कि नहीं? अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ। मूर्ति के असली मालिक का पता चल गया। क्या बात कर रहा है तू? ए सपना तो नहीं देख रहा है? बस तू मूर्ति लेके यहाँ पहुंच जहाँ का पता मैं तुझे बता रहा हूँ। हाँ एक पेन उठा, जल्दी लिख। एक होल्ड कर, होल्ड तो करो यार। जल्दी कर राजा, इतना टाइम नहीं है हाँ यार। बोलो। हाँ लिख। आशियाना कॉटेज। हाँ। ये मड आइलैंड में आइस फैक्ट्री है ना? हाँ। आइस फैक्ट्री से लेफ्ट मार। हाँ, हाँ। अंदर जाके रोड के एंड पे। ओके ओके चल चल, अभी भी पहुंच रहा हूँ। जल्दी कर। हाँ चाय तो पीने दे। क्या बात है, कितने खेल खेलते हो। अब पता दिया आपने। आप 2 मिनट रुको, मैं जरा चेंज वेंज करके आता हूँ। ऑफिसर्स, आप लोगों को पता ही होगा कि मूर्ति चोरी का केस 2 सीबीआई ऑफिसर्स को हैंड ओवर कर दिया गया है। पर ये 2 ऑफिसर्स कौन है सर? पता नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इन दोनों ऑफिसर्स ने अपने तरीके से इस केस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और इन दोनों को इंस्ट्रक्शंस हैं
कि उन्हें सिर्फ इस मूर्ति का पता नहीं लगाना है, बल्कि उसके साथ साथ मंदिरों और म्यूजियम से एंटीक मूर्तियां चोरी करने वाले पूरे गैंग को पकड़ना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें। सवाल इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का है। हमें अपनी पूरी ताकत और होशियारी के साथ उन दोनों ऑफिसर से पहले इस मूर्ति का पता लगाना है, ताकि हम अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बचा सकें। यस सर। एक जना पॉकेट में पैसा निकाल। एक जना क्या रो रहा है? जब देखता फोकट का खाता रहता है। हेलो बॉस, कहाँ हो तुम दोनों? केला खा रहा है, आपके लिए लाओ। अबे इडियट! खैर छोड़ो, फौरन अंदर चले आओ और याद रखना इंस्पेक्टर पाटिल का कवर देना। अरे हाँ, वो तो उधर ही भूल गए। बॉस आप अपन पर चिल्लाए इसलिए भूल गए। ओके, बस याद रखना। नमस्ते सर, दिन में शुरू। कौन हो तुम लोग? साबुन फिनाइल कुछ नहीं चाहिए, चलो निकले यहाँ से। किसने चुराई दोनों को इधर? अरे नहीं 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 सर, हमने गलती से आपकी मूर्ति चुरा ली थी, वो लौटाने आए, माफ कर दीजिए। माफ नहीं, साफ कर दिया तुम दोनों को इधर। पहले मूर्ति चेक कर लीजिए, बाद में साफ सफाई के चक्कर में पड़िए। एक भी नग नहीं चुराया हमने। चेक करिए, चेक करिए। खड़े रहो दोनों इधर। खड़े हैं। पाटिल साहब। सर मैंने इसके लिए फोन। नहीं, वो दोनों गधे के बच्चे आपका कवर इधर ही छोड़कर चले गए। मैं भिजवाता हूँ, डोंट वरी, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ओके सर मैंने इसके लिए फोन थोड़ी किया था। तो फिर जो आपने कृष्ण भगवान की मूर्ति चोरी करवाई थी ना, हाँ। उसकी इन्वेस्टिगेशन 2 सीबीआई ऑफिसर कर रहे हैं। दो सीबीआई? हाँ। मतलब एक लंबा और एक छोटा? जी हाँ साहब, आप होशियार रहिएगा। हैं? किसी भी रूप में आप तक पहुंच सकते हैं। क्या बात कर रहा है? ग्राहक बनकर, दोस्त बनकर, या फिर चोर बनकर। हंस रहा है। बिल्कुल। इससे पहले कि ये भी हमें मूर्ति लौटा दे, चल निकल लेते हैं यहाँ से। एक मिनट। हेलो चावला साहब। अरे भाइयों एक मिनट रुको तो। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है? ये मूर्ति मेरी नहीं है भाई साहब। क्या? तो क्या हमने अपने घर बनाई है मूर्ति? बदतमीज, किसकी है मूर्ति? एक मिनट। ओके सर। अरे मैं सच कह रहा हूँ भाइयों, यकीन कीजिए मेरा, ये मूर्ति मेरी नहीं है। अरे मैंने खुद सुना है कि आप बोल रहे थे मुझे मूर्ति चाहिए। मैं कह रहा था। हाँ। नहीं तो कब, कहाँ, किसे? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं। क्या? देखा सर, he lost his memory। अरे आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे हम सीबीआई ऑफिसर हैं। हाँ कहीं ना सच्चाई जबान पे। नहीं आपसे नहीं। वो क्या है, भगवान से तो भैया मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं तो रावण और बकासुर का भक्त हूँ। ये लीजिए आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। अरे नास्तिक खानदान। चल निकल। अरे ये आगे कार्टून। ये कहाँ? हेलो कैसे हैं? ठीक है सर। हेलो हाउ आर How are you? चोखे नोखे, how are you? चल निकल। Have fun. लगता है इन दोनों को कहीं देखा है। अरे ये तो जिम्मी शेरगिल राजपाल यादव लगते हैं। चलो ऑटोग्राफ लेते हैं। कल्लू, हाँ? मेरे को लगता है ये वही है जिनको अपन बैग के लिए ढूंढ रहे थे। हाँ? ये किधर गायब हो गए? अरे लेकिन बॉस को वो लोग काय को मिलने आए थे? चलो बॉस से चल के पूछते। चलो फटाफट। चल। क्या कहा तुम दोनों ने? सच्ची भाई वही था। हाँ मल्लू सही कह रहा है सर। वो जो 2 लड़के भी आए थे उसमें से एक लड़का वही था, और उनके हाथ में जो बैग था उसी में हम मूर्ति लेके आए थे सर। सत्यानाश हो मेरा। आपका क्यों भाई? क्योंकि वो दोनों मूर्ति लेकर खुद चलकर आए थे मेरे पास और मैं गलत फहमी में था। उन दोनों को वापस भेज दिया मैंने। उस इंस्पेक्टर पाटिल का फोन तभी आना था क्या? लेकिन भाई आपने वो मूर्ति वापस क्यों दी? क्योंकि फट गई थी मेरी। मैं उन दोनों को सीबीआई वाले समझ बैठा, समझे तुम? सर वो सीबीआई वाले नहीं थे, वो मामूली चोर थे। वो दोनों मामूली चोर नहीं थे। तुम दोनों के नाक के नीचे से मूर्ति चुरा कर लेकर चले गए वो दोनों। मामूली चोर नहीं थे वो दोनों। जी रिलैक्स चावला, रिलैक्स। जाओ जाकर उन दोनों को ढूंढ कर लेकर आओ। ओके सर। बैंड बजा दो सालों का। क्या बात है विजय, तेरी तो लॉटरी लग गई। देख विजय कैसा लग रहा है सूट मेरा? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे भाड़े का। ये बोलना जरूरी था, मैंने बोला तेरा भाड़े का है। सुनो बकवास कम करो,
पहली बार बड़ी पार्टी में आए हो, पीना कम और पैसे बिल्कुल मत उड़ाना, समझ रहे हो? तो तुझे क्या लगता है मैं डांस बार में आया हूँ क्या? आओ मैं मिलाती हूँ। Hi Vijay, you're looking Hi. great. हेलो। Hi Vijay. Meet my friend Neha. हाय। How are you? आई एम गुड। Meet my dad. हेलो। हेलो। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये राजा मेरा दोस्त। हेलो। हेलो नमस्ते। पहचाना इनको? ये तो वही है जिसका मोबाइल और लैपटॉप लेके भागे थे गार्डन में। और सुनाओ अंकल। लगता है मैंने पहले आप लोगों को कहीं देखा है। किसको? अरे देखा होगा कहीं। They are CBI officers, Dad. सीबीआई ऑफिसर? पूजा तुम्हें को बुला रहे हैं। Oh Ria, come. Where are you going, Vijay? Hey, hi. Hi, रेनू। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाय हाय हाय। हम लोग पहले कहाँ मिले? ये जी कुछ याद है आपको? एक मिनट निकल। हम लोग पहले कहीं मिले एक हैं। मिनट पीजिए। चीयर्स चीयर्स पियो, एंजॉय करो, आप चिंता मत करो। हम लोग जरूर पहले कहीं पर मिले हैं। आई एम कमिंग। चीयर्स चीयर्स, गॉड ब्लेस यू। ये बुड्ढा है ना, हमें चोरों जैसा ट्रीट। हेलो, खाया? या? फिट है ना? सब पिटम पा। एंजॉय। हेलो। बहुत बड़ी फैक्ट्री है। Dad देख रहे हो? अरे एसीपी साहब, वेलकम सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। पुलिस परमिशन ली? अरे सर, आपके रहते हुए परमिशन। वेलकम, प्लीज कम। यहाँ बेटा, Yes, Dad. तुम्हें याद आ गया मैंने उन दोनों को कहाँ देखा था? Oh God. मुझे कैसे याद आएगा? लगता है आपको ज्यादा हो गई है। बस करो। नहीं बेटा, यू प्लीज कैरी ऑन टू टॉक टू योर फ्रेंड्स। मुझे याद आ जाएगा। My dad is just too much. It's okay, let him enjoy. भाई साहब, मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। एक मिनट। कहाँ देखा है? निकल। ये पियो। हाँ? चीयर्स भी करो। लगा सब याद आने लगेगा। सब चीज याद क्यों करता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी बेटी पूजा के जन्मदिन के खुशी के मौके पर मैं आप सबके साथ एक दूसरी खुशी बांटना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी पूजा की सगाई विजय के साथ अनाउंस करता हूं। थैंक यू पूजा। बस ये तो महाभारत का सेट लग रहा है। अरे शट अप, कुछ नहीं तो गुलदस्ता तो साथ में ले लेते गधों। चलो। खन्ना साहब आइए, बहुत देर कर दी आपने। सॉरी, एक जरूरी काम में फंस गया था, माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात, लेकिन मुबारक हो। सर, मुबारकबाद का हकदार मैं नहीं, मेरा दामाद है। जी 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 जी, लेकिन है कहाँ वो? अरे चलो साहब, वो देखिए ना, ग्रे सूट में। कौन वो? अरे बॉस, ये दोनों तो वही है। हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ। वैसे खन्ना साहब, आपने इंक्वायरी की लड़के के बारे में? मतलब कौन है, क्या करता है, फिक्र होती है आजकल। हाँ चावला साहब, ही इज अ सीबीआई ऑफिसर। लगता फिर जापड़ मारेगा। और वो दूसरा छोटा वाला वो? हाँ, ही इज आल्सो सीबीआई ऑफिसर। ओह, वो किधर? खन्ना साहब, आर यू श्योर ये दोनों सीबीआई ऑफिसर ही हैं? हाँ, 100% श्योर हूँ चावला साहब। अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। जी जी जी। किसी को बताइएगा नहीं नहीं नहीं। ये दोनों किसी मूर्ति के केस पे काम कर रहे हैं। मूर्ति? कौन सी मूर्ति? चलो साहब। बाप रे।
गर्मी लग रही है। हरे कृष्णा जी, नमस्ते। देखो भगवान, हमें तो माफ कर दो। जब से आप हमारी जिंदगी में आए, हम दोनों का तो धंधा ही चौपट हो गया। पूरी तरह से कड़के हो चुके हैं हम। अब हमारी कड़की को सिर्फ और सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों करोड़ी मल के पास चलते हैं। माना कि तू शातिर चोर है, हैं? पर असली नकली की पहचान तो जौहरी के पास ही होवे। क्या मतलब? मतलब ये कि मूर्ति दिखने में तो बड़ी प्यारी है, पर है नकली। है? क्या मतलब? हम इतने दिनों से भगवान की नकली मूर्ति लेके घूम रहे थे। देख बाया, तुम्हारो पुरानो कस्टमर है। मैं इस मूर्ति के तन्ने 50,000 रुपया दे सकूं, इससे ज्यादा नहीं। इसमें मन भी नुकसान हो सके। देखो सेठ, हम जानते हैं आप अपना नुकसान कभी नहीं करोगे, लेकिन आप सच कह रहे हो ना, ये नकली है? अरे तन्ने झूठ लागे तो तारे सामने ये मूर्ति गल्ला के दिखाऊं? नहीं, हमारे सामने नहीं, नहीं, नहीं। आप गलाते रहना, हमें तो पैसे तो हम चाहे। हाँ, तो ऐसा बोलना। थैंक यू भगवान। ले 500। हाँ, आते रहना, ऐसो माल लाते रहना। ये माल तो चोखो है ना? कोई भाया घर में नहीं छापो है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अच्छा, तुम्हारी मम्मी भी बड़ी इंटेलिजेंट थी। ये क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं, कुछ ये क्या कर रही हो? देखिए, मैं आपको मारना नहीं चाहती। मारना तो पड़ेगा ही। एक मिनट, मारो, बड़ा मजा आएगा। मारो। आप समझते क्यों नहीं? मैं एक विष कन्या हूँ। अरे मैं तुम्हारे विष पीने के लिए तैयार हूँ। वे गधे, जो कोई मेरे साथ स्ट्रगल करता है वो मर जाता है। मुझे बेवकूफ बना दी। मैं इसे कभी ब्रेक नहीं दूंगा। हेलो अशोक, अरे जल्दी से किसी दूसरी स्ट्रगलर को भेजो, वरना होटल के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हाँ जल्दी। मेरी स्ट्रगल की तो वाट लग गई। अब मैं स्टार कैसे बनूंगी? क्या होगा मेरी माँ के सपनों का? लगता है संन्यास लेना ही पड़ेगा। आज भोईवाड़ा शमशान घाट में लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार किया गया। एलके इस मौके पर खुद भी मौजूद थे, मगर वो अपने करीबी दोस्त की मृत्यु से इतने परेशान थे कि वो खुद भी अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। हमारे संवाददाताओं ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सिक्योरिटी ने हमें उनकी गाड़ी के पास नहीं जाने दिया। एलके जिंदा? मतलब मैं विष कन्या नहीं हूँ? मेरा स्ट्रगल शुरू। Come on, Lakshmi! Come on! Stop it! क्या बात है रंजीत, तुम्हारे पापा अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? नहीं सुबह बस आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो संजना रंजीत, क्या हुआ रंजीत, कोई प्रॉब्लम? क्या हो गया? क्या हुआ रंजीत? डैड ऑफ हो गए। अरे क्या ऑफ हो गए, लाइट्स तो सब ऑन है। अरे डैड ऑफ हो गए। भगवान, मेरे लक्ष्मी को ऑन कर दो। हाँ, अगर विस्की खत्म हो गई तो मेरी गाड़ी की डिक्की में से कार्टन निकाल लो। चुप! I can't believe this। यहाँ मेरे भाई की मौत हुई है और नीचे वो कमीने खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। एक केक को लात मार के बाहर फेंक दूंगी। जा कपड़े पहन के आ। My God! अरे अब तेरे को बुढ़े से इतना लगाव कब से हो गया? मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि हम सब कंगाल हो जाएंगे। अरे चुड़ैलन, शेयर बिकेंगे तो माला माल हो जाएंगे। How to become मालामाल? जब लोगों को पता चलेगा ना कि ये बुढ़ा मर गया है, तो हमारी कंपनी के शेयर खरीदेगा कौन? तेरा बाप। अरे बाप ही तो मर गया।
सदैव सुखी रहो, टेंशन मुक्त रहो। विद्युत बाबा, प्रेरणा जी का कहना है कि आप ही के आशीर्वाद से एलके इंडस्ट्री आज इस मुकाम पर पहुंची है। हमारा आशीर्वाद तो सबके संग। हरिओम। You know what, श्रुति? कल मेरे हस्बैंड प्राइम टाइम टेलीविजन पे इंटरव्यू देने वाले हैं ऑन द रिजर्वेशन इशू। ये रिजर्वेशन का भी आजकल बहुत प्रॉब्लम है। You know, आजकल किसी भी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन के बिना कोई टेबल ही नहीं मिलती। I don't believe तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? क्या कहा? आ गए हो? लेकिन हो कहाँ? मेरे पीछे। सुनिए, 1 मिनट। आपको कुछ चाहिए? जी चाहिए ना। क्या? यही कि आप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएं। हेलो हेलो। हस्बैंड बहुत मजाकिया हैं। चलो इधर। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। आई हैव टू गिव यू अ वेरी गुड न्यूज टुडे। हमारी समुराई म्यूजिक कंपनी एलके ग्रुप के साथ मर्ज होने जा रही है। उसके बाद हमारी ये कंपनी इस देश की सबसे बड़ी म्यूजिकल कंपनी हो जाएगी। और मैं इस देश की सबसे बड़ी स्टार। आपकी तारीफ? तारीफ तो मेरी सब करते हैं। कोई कहता है you're hot, कोई कहता है you're cool, but एलके कहते हैं कि you're going to be very big star। तो एलके आपको अपनी फिल्म में ले रहे हैं? Of course, हमारी 6 मीटिंग हो चुकी है। और आप क्या चाहती हैं कि इस फिल्म के बाद आपका पूरी दुनिया में नाम हो जाए? दुनिया में नाम होने से क्या होता है, अपनी कंट्री में नाम होना चाहिए। मैं तो इंडिया में वर्ल्ड फेमस होना चाहती हूँ। बिल्कुल हो जाएंगे आप। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बस यही करते रहना तुम। Only speaking। बुआ ऐसी है, बुआ is like that, बुआ ये है, बुआ वो है। Only समीर has guts। उसने तो टीवी पे भी बोल दिया बुआ के खिलाफ। He is only the one मर्द of this खानदान। तो मैं मर्द नहीं हूँ? नहीं हो। तो क्या संजना और नम्रता मेरे बाप की औलाद है? 4 perfect pieces। संजना बेटा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? चाय, कॉफी, ठंडा? सोनी, नहीं चाची, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे बावर्ची होने से कोई एतराज तो नहीं? I am not a chef। मैं सर्जन बनने वाली हूँ और जब तुम मर जाओगी ना, तुम्हारा पोस्टमार्टम मैं इतनी ही सफाई से करूंगी। Drinks enough for everyone? Good। आ जाओ। पवन बेटा, आपको Yeah? कुछ चाहिए? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? No mom, all I want is right here. बिल्कुल अपने बाप पे गया है। चलो। ऑफ कोर्स नम्रता बेटी, हम तुम्हारा एल्बम जरूर निकालेंगे। थैंक यू सर। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि भजन एल्बम। हाँ। Are you mad? What happened? मैं आइटम गर्ल बनना चाहती हूँ। आइटम गर्ल? लेकिन इसके लिए तो लुक जरा। ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये कहाँ ले जा रहे हो भाई? आप लोग एलके को प्लीज जल्दी बुला लीजिए। क्या पता एलके का फोन नहीं लग रहा है। इस समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन एलके के बिना फैमिली फोटो, हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे उनको बाद में डिजिटली ऐड कर देना, ओके? दरअसल बाबा, बात यह है कि इस आईपीओ में मैं 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ एलके के भरोसे। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है ना कि एलके की उम्र हो चुकी है और उसके बच्चे निकले एकदम निकम्मे और नकारा। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कल एलके को कुछ हो जाता है, अब बाबा मान लीजिए, तो एलके ग्रुप तो डूब जाएगा और उसके साथ मेरा पैसा भी। ये क्या कह रहे हो? एलके का राजयोग अभी शुरू हुआ है। अगले 30 वर्षों तक यमराज एलके की तरफ देखेंगे भी नहीं। बात है रंजीत, तुम्हारे पापा अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? नहीं सुबह साहब, बस आते ही हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। रंजीत, क्या हुआ रंजीत, कोई प्रॉब्लम? बंद करो ये खाना पीना, कमीनों। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशर्मो, क्या करते हो? What is wrong with you, you crazy woman? Have you gone mad? Have you gone crazy? निकल जाओ। एक को लात मार के उड़ा दूंगी यहाँ से। हमारे लक्ष्मी को बचपन के दोस्त की मौत हो गई, इसलिए एलके यानी मेरे डैड बहुत अपसेट हैं। ये पार्टी हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारा सारा परिवार आपसे माफी मांगता है। श्रुति जी, एलके के दोस्त का नाम क्या था? केएल, कृष्णकांत लबाड़िया। और उनका फ्यूनरल क्या मुंबई में ही होगा? I don't believe this। ऐसे कैसे अचानक? हाँ विद्या, बूढ़ा लुढ़क गया, अपना हिस्सा जल्दी मिलेगा। वाओ, कितने लकी थे दादाजी। He came and went at the same time. हरिओम। रंजीत, तुमने नीचे एलके के निधन की सूचना क्यों छुपाई? और क्या करता, लोगों को अगर पता चल जाए कि बुड्ढा मर गया है तो हमारे शेयर्स कोई नहीं खरीदेगा। इस कठिन परिस्थिति में हमने निर्णय लिया है
कि जब तक सारे शेयर्स नहीं बिक जाते हम किसी को भनक नहीं पड़ने देंगे कि एलके परलोक सिधार गए। बाबा, यहाँ मेरा लक्ष्मी ऑफ हो गया है और आपको भी इन कमीनों की तरह पैसों की पड़ी है। चुप कर। हम सब कंगाल हो जाएंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो फिर से वो दादर स्टेशन के सामने अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, माला के नाम पे दे दे बाबा करती फिरोगी भीख मंगा। चुप भिखारन। बेब्स, you too? तुम्हारे नैन में अश्रु शोभा नहीं देते प्रिय। यू आर माई रॉक स्टार। बाबा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। मैंने प्रेरणा को सब समझा दिया है। लेकिन 2 दिनों तक बुड्ढे की लाश को छुपा कर कैसे रखेंगे? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे सिवा किसी को नहीं पता कि बुड्ढा मर गया। ये वही कन्या है जो एलके के साथ संभोग में व्यस्त थी? जी बाबा, she's the one he was screwing. हरिओम। सब सितारों का खेल है। मंगल की कूटनीति है, सारस्वती का प्रभाव है। 7:30 बजे से तुम्हारी सारस्वती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे हाथों में 5 हत्याएं लिखी हैं। 5 मर्डर? इससे पहले तुम कोई और मर्डर करो, हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। अब तुम जेल जाओगी। जेल? पुलिस? जेल? नहीं नहीं, मुझे जेल मत भेजो। नहीं, मुझे जेल मत भेजो। नहीं, मुझे जेल मत भेजो। मुझे जेल मत भेजो। मुझे पुलिस के पास मत भेजो। मुझे पुलिस के पास। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओम गारा ओम गारा। मुझे जेल भेजोगे? पुलिस को ये बताओगे कि मैं विष कन्या हूँ। भीम का विष कन्या होने का राज आज यही तक जाएगा। क्यों बे डोंगी बाबा था? तूने ही कहा था ना कि मेरे हाथों में 5 मर्डर लिखा। एक तो कर चुकी हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी ने बताया कि मैं विष कन्या हूँ, तुम चारों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस बुड्ढे की तरह मार डालूंगी। और सुनो, ये राज ही रहना चाहिए। पर्दे में रहने दो। हरिओम। करना क्या है? जो करना था उसी ने कर दिया। अब वो थोड़ी किसी को बोलेगी कि एलके की मृत्यु हो गई है। अरे आराम से, आराम। ठीक से पकड़ो। ठीक से। होटल अरे का ठीक। फायर एग्जिट बहुत छोटा है। मत छोड़ना, आराम से। मैं तो अभी कह रही हूँ उनके 6 टुकड़े कर देती हूँ। साइड से, साइड से। रिलैक्स, साइड में रखो। नीचे जाके सी दो लेना। हम हर रात इस शमशान के बाहर क्यों बैठे रहते हैं? अबे, चैनल सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलते हैं, कोई भी न्यूज़ छोड़ नहीं सकते। अब क्या पता कोई मशहूर हस्ती मर जाए और यहीं आ जाए तो? अबे इडियट, कोई मशहूर हस्ती मरेगी ना, उसके फैमिली वाले उसे इस डाउन मार्केट शमशान में नहीं लेके आएंगे। इट्स नॉट इवन इलेक्ट्रिक यार। वेंकी और अमित का बढ़िया है, मस्त उशिवारा के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बीट पर बैठे हैं। सब टीवी स्टार फिल्म स्टार मर के वहीं जाते हैं। चल मैं सुसु करके आ रहा हूँ। पानी कम पिया कर। प्रेस, अब इनके सामने लाश को जलाएं कैसे? अगर लाश को अपने घर के लॉन में जला दे तो? पागल हो गया क्या? पूरे 1,32,234 रुपए खर्च किए नए घास लगाने में। घास को तबाह करना है क्या, गधा? 1 मिनट, मैं पीछे से जाकर देखता हूँ कोई रास्ता है क्या। ए भाई, वहाँ क्या कर रहे हो? अब वो मैं इसे तो तुम जलाने ले गए थे, वापस क्यों लाए? अरे अगर इसको जला देते तो बुड्ढे के जलने का लाइव टेलीकास्ट हो जाता। मतलब? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? अरे शमशान में ओबी वैन खड़ी थी। हाँ, पर इसका करे क्या अब? अरे क्या करें, मतलब बुड्ढे की लाश को घर पे रखना पड़ेगा अब। बदतमीजी है। तुम लोग आ गए, बड़े सही वक्त पे आए हैं। आहा, ये लो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस बात की? तो बाबा मर गए ना। बाबा मर गए? आपको नहीं पता? शाम से हर न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि साहब के करीबी दोस्त मर गए। अब विद्युत बाबा से करीबी था भी कौन? लीजिए। विद्युत बाबा कैसे मर गए? विद्युत बाबा थे ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा। बिजली का बिल बढ़ा, लेकिन आखिर छूटे बाबाओं से। हरिओम। ये आवाज कहाँ से?
कहाँ से बोल रहा है विद्युत? नेपथ्य से। तुम तो मर गए थे ना? शत्रुओं का विनाश करने के पश्चात ही इस देह का त्याग करूंगा। हरिओम। ये तो जिंदा है। ये तो अनर्थ हो गया भगवान। ये बाबा को उठा ले, उसके सर पे। प्रभु के दास के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार, नाश हो तुम्हारा निर्लज्ज नौकर। अरे नौकर किसको बोलता है? तू क्या था मदारी? भूल गया? सड़कों पे डुगडुगी बजा के बंदर का खेल दिखाता था। एक दिन यहाँ इसको खेल दिखाने आया, बंदर भाग गए, तू रह गया। साहब जी ने बाबा बना दिया, इसे चढ़ा के रखा है। मदारी कहीं का। जिह्वा को लगाम दो, दुष्ट प्राणी। बहुत हो गया रामू। रामू काका, तुम जाओ यहाँ से। मूर्ख, नामकूल, खोते दा पुत्र, सूर्य बाचा, हरकट एंड मोरओवर स्वाइन। अभी जाके साहब जी को बताता हूँ। साहब जी कहाँ हैं? रामू काका, अब दादाजी होटल में रहेंगे। होटल में रहेंगे? हाँ, वो बहुत ही अपसेट है ना। अपसेट है? हाँ। रात भर आएंगे नहीं? नहीं, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे कल सुबह। सुबह आएंगे? हाँ। तब तक ये लंबे बाल वाला बंदर डुगडुगी बजाएगा क्या? समीर, दरवाजा ठीक से लॉक कर देना। हरिओम। इस विभत्स नौकर को सिंहासन पर बिठा कर रखा है। ये सब आप लोगों की भूल है। क्या करे, रामू ने बरसों से इस घर में काम किया है। उसने ही तो इन सबको पाल पोस कर बड़ा किया है। वैसे देखा जाए तो रामू काका ही मेरी सास है। अरे सास को छोड़ो, ससुर की सोचो। लाश को कहाँ रखना है? मेरे रूम में रख सकते हैं। ओ प्लीज, पता था ना सुबह तक तुमने लाश का पोस्टमार्टम कर दिया। डैडी, ऊपर आइए, just see what's on TV। श्री लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार कल सुबह 12 बजे भोईवाड़ा शमशान घाट में होगा। फ्यूनरल के लिए लाश कहाँ से आएगी? देखो, म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में गरीब लोग मरते रहते हैं, उन्हीं में से किसी से लाश खरीद लेंगे। हाँ? अरे गरीब तो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच दे। अरे गरीबी क्यों? अगर आपको कोई 2 करोड़ रुपए देगा तो आप अपने बाप की लाश को बेच नहीं दोगे? चुप है। ताया जी, मुझे को 1 करोड़ रुपया भी देना तो मैं अपने बाप को जीते जी बेच डालूं। हेलो, लाश मिली? आपको क्या लगता है मैं लाश जेब में लेके घूमता हूँ? मिल जाएगी तो फोन कर दूंगा। सुनो, क्या है? वो क्या चाहिए? वो जो पूरा होता है ना, वो पूरा वो ऐसा चाहिए, वो मुझे ऐसा वो... जल्दी बोलो क्या चाहिए? बंदा सब सप्लाई करता है, खाना पीना वगैरह वगैरह। लाश? एक किडनी मिल सकती है। किडनी नहीं बाबा, पूरी लाश चाहिए। पूरी लाश चाहिए? चलो देखता हूँ, कुछ चक्कर चलाता हूँ। अरे हम इतनी बर्फ क्यों डाल रहे हैं ताकि ये बुढ़ा सड़ ना जाए? टू लेट, सड़ू तो ये बुढ़ा हमेशा से। अरे ये हॉस्पिटल है, रोज 2-3 लोगों की विकेट तो गिर ही जाती है ना। अब उसे देखो, उसका बाप बहुत सीरियस है। तुम्हारा गुड लक अच्छा रहेगा तो 2-3 घंटे में उसका विकेट उड़क जाएगा। अरे तुम लोग रोने का राशन अभी खत्म कर डालेंगे तो ऑफ होने के बाद में कौन रोने वाला है? चुप बैठो। डाल रही। कोई ऑलरेडी मरा हुआ नहीं है क्या? एक था और उसकी मैयत निकल चुकी है। मैयत रुक नहीं सकती? अब तक फूंक दिया होगा उसे। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, उसके बाप के लुढ़कने का इंतजार करो। इंतजार? आधी लाइफ तो डेड के मरने के इंतजार में गुजर गई, अब उसके मरने के बाद भी इंतजार करो। मम्मा, बुढ़ा तो मर गया। अब मैं बहुत बड़ी आइटम गर्ल बनूंगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें सिखाएगी। मैं भी बहुत बड़ी डांसर थी और बड़े बड़े राजा महाराजा। हेलो हेलो, कहाँ गोइंग यू? मैं कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अपने भाई के कमरे में जाऊंगी। जो भी हो, तुम अकेले अंदर नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। नो, नेवर। मैं जाऊंगी, रुक के दिखा। मॉर्निंग। हाँ, हम क्यों? किसी और का इंतजार कर रहे थे? तुम ऊपर क्या कर रहे थे? अजीब सवाल पूछती है। सांप को केसर का दूध देने गया था ना, ये बगैर तो बाथरूम नहीं जा सकते ना। तुम सांप जी को दूध देने गए थे? ये देखो, बड़े मजे से पिया और अब तो बैठ चुके होंगे। ओके, बाय बाय। एक मिनट रामू काका, ये अंगूठी तो बाबूजी की है ना? हाँ, तो हमने कब कहा कि उनकी नहीं है? उन्होंने ही मुझे दी है। बाबूजी ने आपको ये अंगूठी दी है? कहा कि रामू, तुमने जिंदगी भर इस परिवार की सेवा की है और मेरे घर वाले तो तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तो ये अंगूठी तुम रखो। चोर, तुमने ये चोरी की? ये मैंने चोरी नहीं की है। चोरी की है? चोरी नहीं की है। संजना, he's definitely dead। मैं जानती हूँ, पर ये रामू काका क्या कह रहे थे? मैंने चोरी नहीं की है। बोल रहे हो? लक्ष्मी तुम्हें ये अंगूठी नहीं दे सकता। ये मैंने नहीं चुराई है। चोर 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 चोर।
ये फोन किसे कर रहे हो? पुलिस को। ओह माय गॉड, तुम कॉलिंग कॉप्स? हाँ, पुलिस आएगी, साहब जी से सवाल पूछेगी, तब सच का पता चल जाए। दादाजी से? अंगूठी उनकी है ना? जल्दी से श्रुति वायर काट दे। अबे इसका वायर नहीं होता, ये वायरलेस है जाहिल। वायर काट दे। रुक जाओ, अगर पुलिस आकर बाबूजी से पूछताछ करेगी तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा कि हम सब मिलकर रामू काका पर शक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। रामू काका जी। इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज जाइए। ठीक है। रामू काका जी। आपको कुछ और चाहिए? मुझे सोचने का वक्त तो दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। चोर कहीं का। क्या हॉस्पिटल है ये? आदमी मर गया फिर भी पैसे मांग रहे ले। तुम्हारी बाप की लाश है देखो क्या रे? ना? बेचेगा लाश को? क्या बोला? 10,000 रुपए दूंगा। क्या करेगा लाश का? तेरे को क्या लेना देना? बोला ना 10,000 दूंगा, बोल। साला तेरा क्या अमीर आदमी है तो पैसा देके कुछ भी खरीद सकता है क्या? हाँ? हम साला गरीब लोग का इमोशन नहीं है क्या? साला तेरा बाप मरेगा, मैं 10,000 रुपए देगा, बेचेगा लाश को? कैसा आदमी है रे? अपने बाप का लाश बेचने का बात करता है। कोई बेटा बेचेगा क्या अपने बाप रुपए में? साला भी 3 लाख रुपए होता तो बात भी होता था ना? 3 लाख? अच्छा 2 लाख डन। ए उतार लाश को। एलके मरता था वो अलग बात थी। एलके के फ्रेंड को हम जानते भी नहीं है, तो फ्यूनरल में जाने की क्या जरूरत है? अरे एलके वहाँ जरूर होगा। हमें वहाँ साथ देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हम उसके दुख के वक्त उसके साथ हैं। नहीं डैड बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकते। कैसे नहीं आएंगे? भाई अगर उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें गाड़ी में रहने दो। देखो रंजीत, इस आईपीओ का इनिशियल रिस्पांस ठीक नहीं है। एलके का इस फ्यूनरल में होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि वो ठीक ठाक है। ये छपरी कपड़ा देख रही सही है ना? ये देख। हाँ संजना, डैड को तैयार करके रखना। दुनिया मस्त कलंदर गांव ते बैठा बंदर समझे अपनू सिकंदर एदा चक दे पट्टे ए दुनिया। मालवंकर जी, आप जानते हैं एलके हमारी पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जी पीएम साहब। चीफ मिनिस्टर होने के नाते मैं चाहूंगा कि आप पार्टी को फ्यूनरल में रिप्रेजेंट करें। बड़ी सोसाइटी में जब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को किस करते हैं। हाँ, अपने को मालूम है ना, ऐसा ना। ऐसे नहीं पप्पी करता है। पप्पी लेते या देते वक्त एक दूसरे को छूने का नहीं। अरे तो बिना छुए पप्पी कैसा लेने का? इधर देखो, ऐसे। आप कुछ समझ गया ना मतलब? ऐसे ना मतलब। मीडिया प्लेज आपको एलके के करीबी दोस्त केएल की अंतिम यात्रा का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है। असली घी पड़ा है, रात को पराठे खिलाओगी। ये अट्टहास किस लिए? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम। मिस्टर प्रेम चोपड़ा, आप केएल को कब से जानते हैं? जी मैं केएल को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन चूंकि ये एलके साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, इसलिए फ्यूनरल में तो आना ही पड़ेगा। मैं केएल को तो जानता ही नहीं। एलके को जानते हैं तो उनके करीबी दोस्त थे, तो समझ लीजिए केएल को भी जानते ही होंगे। केएल को छोड़िए, मैं तो एलके को भी नहीं जानता। मैं सिर्फ रंजीत कबाड़िया को जानता हूँ। समीर कबाड़िया एलके नहीं आए। डैड को बहुत गहरा सदमा लगा है, वो गाड़ी में। ये घी का डिब्बा कहाँ ले जा रही हो? चलाना ही तो है, घासले से चला देना। मृत शरीर का अपमान होगा। ये वहाँ जान देना, ये गरीब लोग देसी घी का पराठा खाएगा, तेरे को दुआ देगा, तेरा उम्र लंबा आएगा। ये डालो रे, डालो रे, संभाल के डालो रे। छोटू भाई, एलके प्लीज। एलके साहब मेरे सामने मौजूद हैं। मेरे लिए 50,000 के शेयर खरीद लेना। हेलो। यस यस। क्या हुआ? शेयर्स की सेल में तेजी है। ओह ग्रेट। क्या हुआ? इतनी देर से आ रही हो, कहाँ थी अभी तक? वैक्सिंग कर रही थी। अभी तक? हाँ। वो औरत देखो, बिल्कुल अपनी गंगूबाई जैसी लग रही है। अरे चुप रहो, वो तो लबाड़िया फैमिली की है। नहीं, देखो ना ठीक से। अरे चुप रहो ना। हे माँ, वो देखो मेरी मेमसा। चलो अफसोस कराते हैं। पहचाने की तूने? ना, वो देख मेरी मेमसा बाई ली है।
मुझे पहचानेगी तो नहीं? अब क्या करें? अरे नहीं पहचानेंगे रे, एकदम पेडर लग रही है, तू टेंशन मत ले। सॉरी 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 सॉरी। अरे ये कौन है? अरे ये क्या हो रहा है? क्या? अरे भाई साहब सब रखिए, मत रोइए। क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए, ये सब प्राणी बहुत टेंशन में है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जेल की चिता को आग लपेट रही है। आइए देखते हैं एलके का इस पर क्या रिएक्शन है। एलके आपके कहने के मुताबिक मैंने एलके की वसीयत तैयार कर दी है। लीजिए, प्रेरणा जी के नाम 35%, रंजीत के नाम 20% और समीर के नाम 35% और 10% विद्युत ट्रस्ट को। एलके ये जानकर अत्यंत प्रसन्न होगा। बस अब एलके का अंगूठा लगने की देरी है। अगर तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे वीडियो एल्बम में काम करने में कोई इतराज नहीं, तो I'll be too happy to release the same. थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ओके अंकल। डैडी, मुझे कल की अपार्टमेंट चाहिए। यहाँ शमशान में धुएं से मेरे सारे बाल सत्यानाश हो गए। क्या साहब, क्या सही एक्टिंग करे रहे आप लोग, कुछ बोनस दो ना। तुम निकलो यहाँ से, आउट। श्रुति, देखो मुझे चिता की आग ठंडी होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। तुम डैड को लेकर घर जाओ, ओके? सर, so nice of you to come, sir. बहुत अफसोस हुआ, एलके नहीं दिखाई दे रहे। उनसे अपने दोस्त का हाल देखा नहीं क्या? इसलिए अभी भी घर चले गए। इट्स टू बैड। जी, मैं उनसे मिलना चाहता था। खैर, शाम को घर पे मिलने आ जाओ। आई डोंट थिंक सो कि वो आज उठ पाएंगे। उन्हें गहरा सदमा लगा है सर। डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है। हाँ सर। आज भोईवाड़ा शमशान घाट में लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार किया गया। एलके इस मौके पर खुद भी मौजूद थे, मगर वो अपने करीबी दोस्त की मृत्यु से इतने परेशान थे कि वो खुद भी अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। हमारे संवाददाताओं ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सिक्योरिटी ने हमें उनकी गाड़ी के पास नहीं जाने दिया। एलके जिंदा? जवाब पे लगा, मतलब मैं विश्वकन्या नहीं हूँ? मेरा स्ट्रगल शुरू। जवाब पे लगा लगा रे, जवाब लगा। स्वीटी, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा, प्रेम अंजू, मालकिन के जो सारे जेवर जो तुम्हारे पास हैं, साहब जी ने कहा है कि निकाल के मुझे दे दो। कागे रामू, जब भी तेरी शादी होगी, बहू को क्या जेवर देगा? है? और मेरे नालायक बच्चे तो तुझे कुछ देंगे नहीं। मालकिन के सारे जेवर तू ले। पापा कैसे बोल सकते हैं यार? क्यों? पापा की बोलती बंद हो गई है? और चुप कर। समझ गया। तू हमारे घर में चोरी करना चाहता है ना? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ओहो, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं पुलिस को फोन लगा देता हूँ, इसलिए तो मैं फोन साथ में लेके घूम रहा हूँ। बुलाते हैं पुलिस को, साहब के सामने सारे सच उगलवाए। सारे सच? सारे सच। क्या कर रहे हैं आप? रामू काका इस घर के कितने पुराने नौकर हैं और आप इन पर शक कर रहे हैं? बहुत बुरी बात है। रामू काका जी, मैं जेवर लेकर आती हूँ। ठीक है। और कुछ चाहिए? हाँ, साहब जी ने कहा था कि रामू, जब तू घोड़ी पे बैठा था ना, तब समीर की गोल्ड चेन पहनना, बहुत अच्छी लगेगी तुझे। मेरी चेन? हाँ। नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? दे दो। उतार के दे दो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हम करोड़ों में खेलने वाले हैं। The IPO has been a super success and has been subscribed several times over. तब तो हमें डेट की मौत छुपाने की जरूरत नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं।
इनफैक्ट बुआ कल सुबह डैड के डेथ का अनाउंसमेंट कर देंगे और उसके बाद हम सब माला माल। और रामू काका को लंगोटी पहनाकर पिछवाड़े लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। तू क्यों खुश हो रहा है बे? रामू काका के साथ तुझे और तेरी माँ को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर मैं अपनी जिंदगी चैन से विद्या के साथ गुजार पाऊंगा। विद्या ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए मेरी शादी की वजह से। अब विद्या के साथ ही पूरे होंगे। हरिओम। मैं ये क्या, तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला है ना। तू खाना खा ले। मैं छत पे तो कोई नहीं है। तू खाना खा। एक बार इस वसीयत पर एलके का अंगूठा लग जाए तो उसका सबसे बड़ा शेयर तुम्हें मिलेगा। अपने शेयर में से अपने बेब्स को भी दक्षिणा दोगी ना? Of course, babes. जो मेरा है सहारा तुम्हारा। You are rocking, baby. हरिओम। बाबा मुझे डर लगता है, पीछे कोई डाकू लुटेरा। क्यों डरा रहे हो? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों के भूल भुलैया में बाबा खो जाए। I hope you haven't died laughing. क्या कहा? एलके बीमार है? उनके बेटे तो यही कह रहे हैं, पर मुझे तो मामला काफी सीरियस लगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। जा पहना दे वो जूते का हार और मुंह अच्छे से काला करना। भाव काम हो गया आपका। हाँ, एक मिनट करता हूँ बाद में। बोलिए पीएम साहब। रोहन, मुंबई से मालवंकर जी का फोन आया था। कह रहे थे एलके बीमार है। अच्छी खबर नहीं है सर। ये इलेक्शन सर पर हैं और पार्टी का सारा पैसा एलके के ऑफशोर अकाउंट में है। अगर एलके भी अपने दोस्त की तरह मर गया तो क्रियाक्रम हमारा होगा। रोहन अलेक्जेंडर के होते हुए ऐसा नहीं होगा सर। मैं कल सुबह ही मुंबई जाता हूँ। पर आखिर वो बुआ ही क्यों? आज तक तो हर सवाल का जवाब वही देती आ रही है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही एड्रेस करेगी। पर समी तुम बीच में फोन जरूर कर देना। अरे वो तो मैं कर ही लूंगा, पर आई जस्ट होप सो कि बुआ का रोना थोड़ा कन्विंसिंग लगे, ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने फोन करके उसे डैड मरने की खबर दी है। समीर इतना तो वो चुड़ैल भी कर लेगी, डोंट वरी। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो। निश्चिंत रहो वत्स। बाबा, आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दुष्ट प्राणी। देवी मां, मुझ पर दया करो। मैं भी इंसान हूं। अगर समीर और प्रेरणा को इसी तरह टेंशन होती रही तो मैं हाइपर टेंशन से मर जाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूं मां, मेरी रक्षा करो। बाबा चलिए। रंजीत, मुहूर्त का समय निकलने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए। जी जी। देखो संजय, बुड्ढे की मौत की खबर फैलती ना, लोग अफसोस मनाने आएंगे। इसलिए तुम बुड्ढे को 1.5 घंटे में गर्म करके तैयार रखना। ओके? या चलो चलो, कम ऑन। संजना, बुड्ढे को तो जलाना ही है ना, तो उसे प्रीहीट करने की क्या जरूरत? शट अप स्टूपिड। नो बट
यहाँ क्यों आयो? अब उन्हें बोलने को आया साहब की एक बॉडी रेडी है, एकदम ताजा, एकदम फ्रेश। बोले तो अपना अंकल लुढ़क गया ना। हाँ तो? अरे तो बॉडी ले लो ना साहब, अंकल का सॉलिड बॉडी था साहब। फोटो वीटो खींचने में एकदम मस्त लगेगा साहब, और एकदम यंग बना। तो बोले तो रोने में भी मजा आएगा साहब। तुम्हें क्या लगता है हमने कोई मुर्दा घर खोल के रखा है यहाँ पे? निकलो यहाँ से। अरे साहब, आओ। तुम बिजनेस का बात करता है साहब, आप तो बिजनेस समझता है साहब। क्या कैसा बिजनेस करता है? बुरा टाइम के लिए एक आधा लाश रखना मांगता है। एलके ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। समीर कबाड़िया से मेरी शादी करा दी और इस नरक में झोंक दिया। मैं आज तक चुप रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से। मॉम, आज दादाजी की डेथ अनाउंस होने वाली है और कल तक सारे पैसे लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। एंड देन विल बी स्क्रूड मॉम, क्योंकि डैड हमें कुछ नहीं देंगे। मैंने तुझे कहा ना, तू चिंता मत कर। जो तेरा हक है वो तेरा बाप तुझे जरूर देगा। प्रेरणा दी, जाहिर है आपकी आईपीओ की सुपर सक्सेस आप सब बहुत खुश हो गए। ऑफ कोर्स, आज पूरा कबाड़िया परिवार जश्न मना रहा है। एलके की तबीयत कैसी है? प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। अच्छा होगा कि आज हम केवल आईपीओ के विषय पर ही चर्चा करें। हेलो, रोहन अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। एलके घर पे ही है ना? हाँ साहब जी घर पर ही है। कह देना मिलने आ रहा हूँ मैं उनसे, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अरे समीर, अब क्या चाहिए? तुमने मुझे जो सोने की चेन दी थी ना, वो भाई मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने बेच दी। बेच दी? साहब भी नाराज हो गए। साहब ने कहा कि रामू तू धंधा कब सीखेगा? सिर्फ चेन बेचने से तेरा क्या होगा? चेन के साथ साथ तो समीर की सोने की घड़ी भी बेच दे, तब जाके बात बनेगी। और लुच्चे, अब मेरी घड़ी पे नजर है तेरी? दूंगा कान के नीचे एक। पुलिस को फोन कर रहा है ना तू? समझदार हो गए। बर्बाद कर दे बर्बाद। क्या कर रहे हो समीर? कौन से? कुछ नहीं, वर्कआउट कर रहा था। एलके कहाँ? मर गया। मर गया? मर गया 2 दिन पहले ही होटल में। लेकिन कैसे? उनकी उम्र में आप भी अगर बंदर की तरह गुलाटी मारोगे तो आप भी मर ही जाओगे। शराब, ये बात हमसे क्यों छुपाई? पैसों के लिए साहब की लाश पर बर्फ में रखी है। मतलब ये सब 2 दिन से चल रहा है? तो हमारी घड़ी बंद है। सोने की घड़ी होती तो सही वक्त बता देते। सब कुछ हो गया, तुमने हमसे छुपा क्यों? रामू काका जी, अरे कुछ करो। ठीक है, कर देता हूँ। रामू काका कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है मैं करूंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? अरे कैसे बेवकूफ बनाया आपको। साहब ऊपर ही है, उन्होंने कहा था रोहन साहब जैसे आएंगे तुरंत ऊपर भेज दो। इस बुड्ढे ने भी दुखी कर दिया। एलके, हाय रोहन अंकल। हाय रोहन अंकल। कैसे हो एलके? हाँ, बुखार तो है। बुखार होता हुए शैम्पू करने की क्या जरूरत है? एनीवेज, तुम लोग नीचे जाओ, मुझे एलके से कुछ अकेले में बात करनी है। Just leave us alone. Let's not waste time, एलके। इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, पार्टी को अपने पैसों की जरूरत है। तुम अभी जाओ और पैसे लेकर आ। ओके ओके, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे कोड बता के ऑथराइज कर दो, मैं जाकर पैसे ले आता हूँ। What's with the silence, एलके? कुछ तो बोलो। तुम जाओगे या मैं जाऊं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नीयत बदल गई हो? याद रखना एलके, पैसा पार्टी का है, तुम्हारा नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं रोहन अलेक्जेंडर। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जवाब तक नहीं दे रहे हो। जल्दी बताओ कब जाकर पैसे लेकर आओगे यहाँ पर? बड़े ढीठ हो गए एलके। पैसा देते हो या चेहरे का जियोग्राफिया बदल दूं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये बुढ़ा तो मर गया। अब एलके प्रेस से कब मिलेंगे? नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। लगता है अब और कोई सवाल नहीं है। सो आई गेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें यही खत्म करनी चाहिए। नहीं, इतनी जल्दी क्या है? तराना, तुमने सिर्फ 3 सवाल किए। बीटीवी से कामरान,
तुमने सिर्फ एक, और बी एंड बी से विशाली तुमने कुछ पूछा ही नहीं है। आस्क आस्क। लेकिन किसी को और कोई सवाल नहीं पूछना है। अरे कैसे नहीं पूछना है? हमेशा तो सवाल पे सवाल पूछते हैं, आज क्यों नहीं पूछना है? बैठो। पूछो। पूछो कि इस आईपीओ के लॉन्च में कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो आईपीओ के लॉन्च के लिए कितने पैसे खर्च हुए? सॉरी, प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। रंजीत कबाड़िया जी, आप ही बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन पर्सनल है और कौन से नहीं। कमाल है, अगर मैं ही सवाल बताऊंगा तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? समीर, देखिए आप हेलो। जर्नलिस्ट हैं। कोई बहन का फोन है। कोई बात नहीं, तुम रोना शुरू कर दो। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एलके को कुछ नहीं हुआ। एलके को कुछ नहीं हुआ। एलके के चचेरे भाई की मौत हो गई है। बात बहुत सीधी और सिंपल है। पैसा केमन आइलैंड्स के अकाउंट में है और उस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए मुझे एलके का कोड चाहिए, जो तुम लोग मुझे बताओगे। हम पहले ही बोल चुके हैं, हमें से किसी को वो कोड नहीं पता। रोहन अंकल, अभी प्यार से बात कर रहा हूँ, अगर अपनी औकात पे आ गया ना तो जब हमें कुछ पता ही नहीं तो फिर कैसे बताएं? देखिए 5 तक गिनता हूं मैं। 1 2 3 4 5। तुम लोगों को कल तक का वक्त देता हूं मैं। कल फिर आऊंगा मैं, और याद रखना कल सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उसके बाद एक एक को गोली मार दूंगा। और हाँ, कल तक के बाद किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि एलके नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। हेलो, हाँ, 1 मिनट सुनो। तराना पूछ रही है कि लक्ष्मी के चचेरे भाई का फ्यूनरल कब है? देखो मुन्ना, मेरी बात सुनो। पिछली बार दिया उसका डबल देंगे, पर हमें एक बॉडी चाहिए। अरे पर बॉडी आएगा किधर से? मार्केट में एक भी बॉडी नहीं है। अभी हम लोग तुम्हारे पास आया था, थॉमस अंकल का बॉडी लेके, तभी तुम हम लोगों को गलती कर डाला। अभी थॉमस अंकल का मई इधर से चला गया तो तुम लोग बॉडी मांगता है। अरे मुन्ना भाई बोले तो थॉमस अंकल की बॉडी को कुछ हो नहीं सकता। जी एलके का चचेरा भाई क्रिश्चियन कैसे कन्वर्ट हो गया? अति उत्तम। अंकल, आपका उम्र कितना है? 65। अंकल, आपको कोई बीमारी है क्या? क्यों? अंकल, अपन सोशल वर्कर है इसलिए पूछता है। अरे बेटा, इस उम्र में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अंकल, आपका कार्ड बीट नंबर विंबर कुछ है क्या? आंटी, आपका उम्र कितना है? 55। आपको कोई बीमारी है क्या आंटी? बुआ, आपको टेंशन तो नहीं हो रही ना? टेंशन तो हो रही है। हरिओम। नमस्ते। भाभी नहीं आई? जी बीमार है। कोई बीमार नहीं है, बोर हो गई है। एलके की फैमिली में हर दूसरे दिन कोई ना कोई मर जाता है। अब कोई मर गया ना, मैं नहीं आऊंगी। चुप रहो। हेलो, लक्ष्मी आ गया। हटिए प्लीज, प्लीज हटिए प्लीज।
ए इन लोग का तो घर का ही गुंडा है रे। सब बंधुगण ध्यान से सुनिए। आप सबसे प्रार्थना है कि आप एलके को अपने भाई के साथ एकांत में छोड़ दें। ये मीडिया वाले भी कमाल है, किसी को अफसोस मनाने का मौका ही नहीं देते। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरा लक्ष्मी कितना अपसेट है? व्हाट्स हैपनिंग? एलके हैं? एलके अंदर है, वो अपने चचेरे भाई के साथ आखिरी बार कुछ समय गुजारा है। मैं यहाँ चर्च में छुपी हूँ और हम एलके की आखिरी मुलाकात अपने चचेरे भाई के साथ एक्सक्लूसिवली ऑन मीडिया प्लेट्स देखेंगे। जो इमोशनल बॉन्डिंग मैं यहाँ देख रही हूँ, दो भाइयों के बीच ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा था। एलके के गले में गलती से जो फूलों का रीत गिर गया था, उसे एलके ने अभी तक नहीं उतारा है, क्योंकि उनके मरे हुए भाई के शव पर फूलों के रीत चढ़ाए गए थे। आप देख सकते हैं कि एलके एकटक अपने भाई को देख रहे हैं। इस सदमे की वजह से एलके खुद एक जिंदा लाश बन चुके हैं। ज़ूम कर ज़ूम। साफ जाहिर है कि एलके गम में डूबे हुए हैं। लगता है किसी भी वक्त उनकी आंखों से आंसू का सैलाब निकल पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। I've never imagined this kind of love between two brothers. इस सीन को देखकर मैं भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। This is Tanana Singh returning you to studio. Sorry. मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से एलके के साथ आज पूरा देश रो पड़ा। हमारे टीआरपीज़ तो आसमान छू गए और इसका इफेक्ट आपके शेयर वैल्यू पर भी पड़ेगा। फायदा तो आपके चैनल को भी हुआ है। Nothing in comparison to your advantage. You see, आप अमीर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि आप ही के घर में दिवाली हो, आप ही के घर में पटाखे चलें और आप ही घर में मिठाई बांटें। तो तुम चाहती हो एलके ग्रुप में थोड़े से शेयर्स बस। थोड़े से तुम्हारा मतलब? A few thousand? A few thousand shares, हाँ? नींबू पानी। Can I please have some ice? नहीं, वो बर्फ का आजकल प्रॉब्लम नहीं, क्या है ना कि लक्ष्मी आजकल ज्यादा बर्फ यूटिलाइज करता है। बीमार हैं। बर्फ है ना, टीवी की इतनी मशहूर हस्ती हमारे घर में हो और बर्फ तक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के साथ नींबू पानी कितना डिफरेंट टेस्ट करता है। It's really refreshing. रामू, पहली बार तुमने समझदारी का कार्य किया है। हरिओम। इस स्कॉच का फ्लेवर भी कुछ अलग ही है। लगता है बाबू भाई ने इस बार असली माल भेजा है। रामू काका, ये आइस इतनी अचानक आई कहाँ से? सब्जी से ना, थोड़ा हटक। क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं, वो गले में कुछ अटक गया था। क्या हुआ? कौन हो? मुन्ना मुन्ना बॉडी सप्लायर। बॉडीज? हाँ, लाश रहता ना, लाश। रंजीत, रंजीत, ये कुछ बेचने आया है। क्या बेचने आया भाई? लाश लाश लाश? हम भी इसी तरह झटका खा गए थे। मुन्ना भाई, हम क्यों लाश खरीदे? घर में ऑलरेडी एक लाश पड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? इस घर में लाश? नहीं, ये कोई मामूली लाश नहीं है ना, ना। ये लाश तो कभी चलती है, कभी फिरती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी वहाँ दिखती है, और ये तो ऐसी लाश है कभी कभी औरों की मैयत पे भी जाती है। रामू, बाबा ये मुझे मारता है। ये देखो, ये है हमारे घर की जिंदा लाश। ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया। ए गणपत, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ये जरा मालूम करना, मार्केट में किसी को स्वामी का लाश मांगता है क्या? प्रेरणा, तुम बताओ ये कितना खोखला आदमी है। रामू काका चुप रहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। समीर, तुम बताओ कितना खोखला है ये। कोई मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। हरिओम हरिओम हरिओम। ए मुर्दे, तू सबको टेंशन देता है। अब जाके दोनों का टेंशन दूर करो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस। मुझे मारा? मुझे मारा? तुझे तो मैं ठीक कर देता। मैडम, अब साहब जी को बताइए कि ये बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। चलिए साहब जी के पास। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऐसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पकड़िए और माफी मांग। क्षमा। ब्रेकिंग न्यूज मैडम, स्वामी टचित सर्वंट्स फ्री। पर रामू काका, वो आदमी तो लाश बेचने आया था ना? लाश नहीं, छाछ। छाछ बेचने आया। छाछ? साहब को दूध की बीमारी है, छाछ से ही दूर हो सकती है। आप उन खाली देर को बोलने के आए लाए?
क्या अपने पास एक ताजा बॉडी पड़े लेके एकदम टिप टॉप कंडीशन में, समझा क्या? अच्छा सुन मेरा बात सुनना, तू अच्छा आदमी है क्या? तू अपना पहला कस्टमर है, तेरे साथ अपना धंधे का बोझ नहीं होना है क्या? इसलिए अपन तेरे को बोलता है कि कल तक अपन मैयर होल्ड करेंगा क्या, लेकिन उसका होल्डिंग चार्जेस लेगा 50,000 रुपया प्लस सर्विस टैक्स, समझा क्या? TDS काट के नहीं लेगा। देखो रंजीत, एक सीरियस प्रॉब्लम है। केमन आइलैंड्स के बैंक के साथ मेरी बात हो चुकी है। कोड के बिना पैसा निकालने का बस एक ही रास्ता है, थंब एंड आई स्कैन। कहीं तुम डैड की लाश को अपने साथ ले जाने की तो नहीं सोच रहे? एलके की लाश के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस उसका लेफ्ट अंगूठा और राइट आंख चाहिए। इम्पॉसिबल, मैं अपने डैड के बॉडी के टुकड़े टुकड़े नहीं होने दूंगा। बट आई वांट इट। मिस्टर रोहन अलेक्जेंडर, तुम पॉलिटिशियन लोग अपने आप को समझते क्या हो कि पैसों से कुछ भी खरीद लोगे? हम अमीर आदमियों के कोई इमोशंस नहीं होते, अपने बाप दादा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो भी फ्री में। हाँ, अगर 10 करोड़ रुपए दोगे तो टुकड़े कर भी देंगे। वाह, शाबाश बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। So it's a deal, रंजीत। ग्रेट। एलके की आंख और अंगूठे के बदले 10 करोड़। Cheers। पर रोहन कुछ एडवांस हो जाता तो? You know how it is। I know how it is। 1 लाख 2 लाख एडवांस। ये वाली जेब। बहुत ही लुच्चे आदमी हो यार। 160, 2 लाख 160 हुए, बाकी कल रंजीत आ गया यमदूत। रंजीत साहब ने अभी अभी 2,160 रुपए मंगाए। रामू काका, अब क्या हो गया? साहब जी का दाएं हाथ का अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया? कैसे कटा? डॉक्टर साहब ने काटा। सॉरी डैड। What do you mean sorry? साहब जी ने मुझे कहा कि रामू, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उनको अभी के अभी जाके 2,160 रुपए दे दो, नहीं और तो अगर पैसे नहीं मिले तो लक्ष्मी ने कहा है कि पुलिस को बुला लो। बड़े अंतर्यामी हैं बाबा। रंजीत, एलके नहीं सही सब काम। पॉलिटिशियंस के अलावा और लोग भी मुर्दों से बात करते हैं। ये लो 2,160 पूरे। रियल टॉक है, टेल यू। अंगूठा तो मिल गया, अब आंख। हे गाइस, वो तो मुझ पे छोड़ दो। सुबह सुबह ये क्या हुआ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न जाने क्यों अब मैं हवाओं में चल रहा हूँ। Here's your money। पूरे हैं? जी। तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूँ। रंजीत, ये रहे तुम्हारे पैसे। It was a pleasure doing business with you। Same here, रोहन। तुम लोग एलके की डेथ का अनाउंसमेंट कर सकते हो। अंगूठा। ओह, अरे इस खुशी के मौके पे क्यों रो रही हो बुआ? वो मेरे लक्ष्मी का अंगूठा ले गया है, वो वापस करवा दो। क्या करेगी तू उस अंगूठे का? अरे चुप कर, तुम्हें क्या मालूम मेरी कितनी यादें जुड़ी है वो अंगूठे से। जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मी डार्लिंग चल बसी ना, तो मैं बहुत रोती थी क्योंकि कोई मुझे भीख नहीं देता था। तो लक्ष्मी यही अंगूठा मेरे मुंह में रख के मुझे सहलाता था। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो अंगूठा चूस चूस कर बड़ी हुई हो बुआ। हाँ हुई हो, एनी प्रॉब्लम? वो आप 10 करोड़ आ गए हैं ना, जितने अंगूठे चाहिए उतने खरीद लेना तुम। नहीं नहीं नहीं, मुझे यही अंगूठा चाहिए। चुप कर दिखाए। अरे अंग्रेजी बुआ शट अप। संजना, जाके लाश को तैयार करो, जाओ। कम ऑन, लेट्स प्रीहीट द बॉडी अगेन। हाँ, नहीं, जाओ। मेरे लक्ष्मी को अच्छी तरह से गर्म करना ओए प्लीज। चुप कर। सबसे पहले हम वो पैसा तिजोरी में रख देते हैं, नहीं तो वो रामू का आके फैल ले जाएगा। हाँ, हाँ। चलो चलो चलो, अरे जल्दी कर। पैसे सेफ में रख दिए। अब तुम तराना को प्लीज जल्दी से फोन करके बता दो कि बुड्ढा मर गया। ओके चलो, कम ऑन जल्दी करो। 1 मिनट, एक्टिंग भी तो करनी है कि नहीं? नहीं। अरे ओवर एक्टिंग मत कर, रो। हेलो तराना। प्रेरणा, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अरे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है तराना। आई नो, मुझे अभी अभी खबर मिली। आई एम रियली सॉरी। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना दुख हुआ सुनकर। 3 दिनों में तीसरी मौत, और इस बार घर में। मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, इस ट्रेजेडी के बारे में ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए। हुआ क्या?
उसको मौत के बारे में पहले से ही पता था। वो अपने घर के बाहर है। बुड्ढे की मौत की खबर तराना को कैसे पता चली? तुम लोग यहाँ चिल्ला क्यों रही हो? दादाजी की लाश टब में नहीं है। लाश गायब है, तराना को मौत की खबर पहले से है। What the hell is happening? कबाड़िया फैमिली पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। 3 दिनों में हुई ये तीसरी मौत के बारे में जानने के लिए बात करते हैं कबाड़िया फैमिली के खानदानी नौकर रामू काका से। रामू काका, इस बार किसकी मौत हुई है? क्या बताएं, भगवान ने हमारे प्रिय विद्युत बाबा को उठा लिया। बाबा को उठा लिया? पापा को उठा लिया? बाबा को उठा लिया? अरे बाबा तो यहाँ है। बाबा को किसने उठा लिया? हैरान परेशान है। बाबा की मौत कैसे हुई? इलेक्ट्रिक का शॉक लगा तो चल बसे। और इस खबर के बाद एलके कैसे? साहब की हालत बहुत बुरी है, वो इस दुख को सह नहीं पा रहे। उन्होंने कहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर विद्युत बाबा के क्रियाक्रम हो जाने चाहिए और उनकी कोई भी निशानी बचने नहीं चाहिए। तो क्या विद्युत बाबा का क्रियाक्रम भी चंदनबाड़ी में होगा? विद्युत बाबा साला विदूषक प्रभु के भक्त की खिल्ली उड़ा रहा है। कि विद्युत बाबा जैसे सिद्धि प्रताप महापुरुष हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत की वजह से सारे देश में दुख की लहर फैल गई है। कुछ लोग तो काफी खुश भी हुए होंगे। इस बार इस निर्लज्ज नौकर ने सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी उसे क्या बात है? ये द्वार क्यों बंद किया? इस विचित्र दृष्टि से क्यों देख रहे हो मुझे? आप तक जीते जी आपने इस परिवार के लिए जितना किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। और आज जो आप इस परिवार के लिए अपना जीवन दान दे रहे हैं, आप महान है बाबा, महान। मूर्ख, शुभ शुभ बोलो। आप चिंता क्यों कर रहे हैं बाबा? आप ही ने तो हमें शिक्षा दी है ना कि आत्मा अजर अमर है और ये शरीर तो केवल एक नश्वर चोगा है जिसे आत्मा धारण करती है और फिर त्याग देती है। चुप नादान। हमारी कुंडली में लिखा है कि हम 105 वर्ष तक जीवित रहेंगे। बाबा, आकाशवाणी हुई है, ऊपर वाले ने आपकी कुंडली बदल दी। चुप रहे, हमारे क्रोध को अग्नि मत दो। क्रोध और भय त्याग दीजिए। अब तो आप मोक्ष प्राप्ति के अत्यंत निकट हैं महाराज। तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। अरे मर तो तू ऑलरेडी गया है। टीवी पर न्यूज़ चैनल नहीं देखता क्या? अरे एलके के घर में रोज कोई मरता रहेगा तो क्या रोज मैं आऊंगा? आई एम सॉरी। क्या हुआ? वो ढोंगी विद्युत बाबा था ना, हाँ, वो मर गया है। कहते हैं उसके क्रियाक्रम में चलो। हम नहीं जा रहे। आज हमें वर्मास के यहाँ मेहंदी में जाना है। हाँ हाँ, हम लोग वहीं जाएंगे। हाँ। अरे हमें एलके से क्या लेना देना? हाँ। उसका आईपीओ तो हो गया ना। हाँ। दैट्स इट। लग गया रे। टाइम कितना हो गया? 11 बज गए ना भाई, अब कौन आएगा? अरे मरने वाला मर गया ना, तू क्यों रोता है? अरे ये तो मर गया, लेकिन मरते मरते मेरा नुकसान करके गया ना। 8 घंटे पहले नहीं मर सकता था क्या? जला जला जला, कुछ नहीं होता है, तू जला 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 ना, जला। मेरा नुकसान हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हैं यार? बुझा दे इसको, इसको बुझा। सेट बहुत अच्छा टाइप है। सेट अभी आप भी लाश को आ गया। अभी आपको देख के अभी पायलट भी बुझाया। तब मैं तो बोला था आपका भाई को गल काय के लिए झंझट गया है। अभी साला साहब आपको बुझाने का चार्ज देना पड़ेगा, जलाने का चार्ज देना पड़ेगा, सब पे सर्विस टैक्स लगेगा। फूट यहाँ से, नहीं तो तेरा भी क्रियाक्रम कर दूंगा। चल फुट। एक ही हफ्ते में तीसरी बार हम कबाड़िया फैमिली के दुख में शरीक हो रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार मौत सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। श्रुति जी, आज बाबा का फ्यूनरल है, काफी कम लोग नहीं आए। देखो जी, पब्लिक हर दूसरे दिन एक ही फंक्शन में जा जाके तंग आ जाती है। मुझे भी जबरदस्ती आना पड़ा, वरना मैं भी आज पेज 3 क्राउड के साथ वर्मास की मेहंदी की पार्टी में होती। हे बोलना, ये वो स्वामी है? अरे हाँ रे, ये लास्ट तो एकदम खोखली है रे। मतलब एकदम फिनिश। और क्या, अपना लास्ट तो एकदम सॉलिड था। ये क्या है? रंजीत कबाड़िया, एलके क्यों नहीं आए? आखिर उनके गुरु विद्युत बाबा का अंतिम संस्कार हो रहा है। इसका मतलब एलके फ्यूनरल पे नहीं आएंगे? अरे कैसे नहीं आएंगे?
विद्युत बाबा का अंतिम संस्कार हो और साहब जी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? साहब जी सिर्फ आए ही नहीं है, चीता को आग भी यही देंगे। एलके इज हियर, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। अरे एक मिनट तो पूछिए ना, एक मिनट सवाल प्लीज। चोर, धोखेबाज। हो गई गालियां? पैसे कहाँ हैं? डिक्की में। कितने? 9,97,लाख,99,840 रुपए। करेक्ट। किम? यस डार्लिंग। किम? यस किम, मेरी नई पिक्चर की हीरोइन विदाउट स्ट्रगल। बुड्ढा कहाँ है? साहब जी डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं। ही इज वेटिंग फॉर हिज लास्ट सपर। बुड्ढे को कल सुबह जला देंगे और फिर 5,000 करोड़ हमारे। तुम लोग पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं सबका अलाउंस बढ़ा दूंगी। अलाउंस गया गड्ढे में। पूरे एलके ग्रुप का बंटवारा होगा और सबको एक एक हिस्सा मिलेगा। ओके? एक मिनट, सबसे तुम्हारा मतलब? सब मतलब सब। मैं, बुआ, तुम, अंजू, श्रुति, संजना, नम्रता और ये। वेरी स्मार्ट। मतलब तुम्हारे 4 शेयर, समीर के 3 और मेरा सिर्फ 1। तुमने अगर शादी नहीं की और बच्चे पैदा नहीं किए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? टफ लक निम्फो। चुप रह, चिपकली। रिलैक्स रिलैक्स। हिस्से सिर्फ 3 होंगे, एक रंजीत का, एक मेरा और एक इस मोटी का। नालायक। रंजीत, अगर तुम अपना हिस्सा अपनी फैमिली में बांटना चाहते हो तो बांट सकते हो, लेकिन मैं अंजू और पवन को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अरे दैट्स नॉट फेयर। इस प्रॉपर्टी में मेरा बराबर का क्या? काहे का हक बे? अरे मैं एलके का पोता हूँ। कौन है तू? डाइनिंग हॉल किधर है? कौन है तू? मैं एसीपी अश्विनी खांडेकर, समझे क्या? मेरे को रोकता है जब माएगा मैं तेरे को और तेरे आपके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। डाइनिंग हॉल किधर है? बता बता। तुम लोगों ने मेरे को बर्बाद कर दिया। अरे मैंने मेरी पूरी रिश्वत की कमाई तुम लोगों के शेर में डाली और ये हल्के मर गया। हमको पता है तुम लोगों का नौकर है ना रामू, उसने पुलिस को सब कुछ बताया। उसकी लाश को तुम लोगों ने डाइनिंग हॉल में छुपा के रखा है। एलके की लाश को। एलके जिंदा है। नमस्कार एलके साहब, नमस्कार। नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन है। आपको जिंदा देख के मेरे मन को कितनी शांति हो गई, पता है आपको? आपको हरामखोर नौकर है ना रामू, वो क्या बोला मालूम? आप मर गए करके। हाँ, उसको निकाल नहीं, ये तो एकदम मूड में। नहीं, प्योर वेजिटेरियन बोला ना। ये मर गए करके अभी मुर्दे का डेकोरेशन आयचे तरी होता है। मुर्दा बोले तो मुंह में तुलसी पत्र गंगाजल रहते हैं, कबाब तरी होता है। नाक में रुई, कान में रुई, मुंह में रुई, शरीर पे आबिर गुलाल, ऐसा होता है। अरे बोला वेजिटेरियन है। आपको जिंदा देख के है ना, मैं एकदम शांत हो गया। दिल सच्ची बोलता हूँ, मैं बच गया। सुबह से घेतली में। ये क्या आंखों पे पर्दा क्यों डाला हुआ है? क्या हुआ? कंजक्टिवाइटिस, आंख आ गई। अरे संभलो बाबा बुड्ढा। अरे कैसे बच्चे लोग आप लोग? हाँ? कोई इतना पिलाता है क्या बाप को? हाँ? अरे आप लोगों को 5,000 करोड़ रुपए मिल गया, आप लोगों को क्या है? इनको कुछ हो गया तो हम जैसे गरीब लोग तो लग जाएंगे ना। सर आज के बाद इनको बिल्कुल नहीं पीने देंगे, बस बिल्कुल नहीं देना। ओके ना? हाँ ओके सर, आप चलिए ना। पहली बार ऐसा इंसान देखा जो खुले आके रख के बेशुद्ध हुए। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये सिक्योरिटी एलके के लिए एकदम टाइट चाहिए, मैं पहले बोल के रखता हूँ। नहीं, उन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है। एलके अभी हाई प्रोफाइल इंसान है, जरूरत है। और मैं जब तक वो शेयर नहीं बेचता तब तक सिक्योरिटी की जरूरत है, समझे? ये पुलिस 24 घंटे सिक्योरिटी के लिए रहेगी। एलके जहाँ जाएंगे आएंगे, वहाँ ये लोग भी जाएंगे आएंगे। बाहर चलो, आप लोगों की पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर हम इसके एकदम बाद डेड की मौत अनाउंस करेंगे तो क्या उस खांडेकर को शक नहीं होगा? क्या वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएगा? प्लीज अब ये मत कहना कि कुछ और दिन हमें लक्ष्मी की मौत छुपानी पड़ेगी।
अब मेरे बेटे की बाप की मौत मुंबई में तो हो ही नहीं सकती। What mean you? ओ व्हाट मत करो। अब इनकी मौत मुंबई से बाहर होगी किसी एक्सीडेंट में, और उस एक्सीडेंट में लाश जलकर राख हो जाएगी। नहीं अंजू ठीक कह रही है। See? यस, एक्सीडेंट में जली हुई लाश के बारे में कोई सवाल नहीं उठेंगे। पर इन कॉप्स के सामने हम लाश को आउट कैसे गोइंग? अरे यार यू नॉट वरिंग। संजना बेटा कम हियर, कम। अब ये काम तुझे करना पड़ेगा। यस जीती रहे पुत्र। मौत के बाद मेरे घर वालों ने मेरी क्या हालत की ये तो आपने देख लिया, लेकिन उनके साथ जो हुआ। ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक पर। और इतनी सारी बैग? अरे सब लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं। सुनो, See you at Tiger Hills. देखो बाग मेरे। हाँ ओके सर जी। लक्ष्मी के पिल्लों, पुलिस को तो सिर्फ धड़ मिला है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो लाश लक्ष्मी की है? कमिश्नर साहब, बॉडी के ना सिर है ना पैर है। तो फिर पता कैसे चला कि मेल है? 100% मेल है। कितनी बेदर्दी से बेचारे का सर, हाथ, पैर। ये तो एलके है। एलके मर गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद एलके परिवार बाहर आ चुका है और वो यहाँ पे प्रेरणा उनकी बहन सबसे आगे है। तो जानना चाहिए प्रेरणा जी क्या कारण था कि आप एलके की मौत का खुलासा नहीं कर सके? उनकी मौत को क्यों छुपाया गया? अंजू जी, श्रुति, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा। श्रुति नाम बताइए कि यहाँ जो मौत है, आगे मौत नहीं उठा रहा। रामू ने किम के लिए फिल्म शुरू की।